নমস্কার বন্ধুরা, ভবঘুরে চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে 2019-এ আমরা গিয়েছিলাম গাড়োয়াল হিমালয়। আমাদের ভবঘুরের টিম উর্গম গ্রামে আমরা ছিলাম 2 দিন। তো আপনাদের আগের হিমালয়ের পথে পথের পঞ্চম পর্বে বলেছিলাম ওখানকার বিশ্বকর্মা পুজো আমরা দেখাবো। তো এই ভিডিওতে সেই বিশ্বকর্মা পুজোর, উর্গম গ্রামের বিশ্বকর্মা পুজোর এক ঝলক আপনাদের দেখাবো। অর্থাৎ এই টোটাল ভিডিওটাতে থাকবে বিশ্বকর্মা পুজো, উর্গমের বিশ্বকর্মা পুজো। এই বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমি আজ অবধি কোথাও দেখিনি বিশ্বকর্মার মন্দির। তো উর্গম গ্রামে গিয়ে আমি প্রথম দেখলাম বিশ্বকর্মার মন্দির। তো সেই বিশ্বকর্মার মন্দিরে আমরা পূজার অনুষ্ঠান দেখেছি, ওদের সন্ধ্যেবেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা যোগদান করেছি। সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু অংশ আপনাদের এই ভিডিওতে দেখাবো। আর দেখাবো ওদের লোকসুরের কিছু গান, যা ওদের বিশ্বকর্মা মন্দিরের মধ্যে হয়েছে, সেই কিছু ঝলক আপনাদের দেখাবো। এরপরে আপনাদের দেখাবো প্রসেশন, অর্থাৎ বিশ্বকর্মাকে নিয়ে ওদের শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা শেষ হয়েছে কল্পেশ্বরের কাছে, অর্থাৎ কল্পগঙ্গায় ওদের বিশ্বকর্মাকে বিসর্জন দিয়েছে। এই বিশ্বকর্মা বিসর্জনে ওদের অতিথি হয়ে আমি ওদের সাথে ছবি তুলেছি। ওদের টোটাল ভিউ আমি তুলেছি উর্গম গ্রামের। তো সেগুলো আমার এই ভিডিওর মুখ্য বিষয়। তো আপনারা দেখুন আমাদের ভবঘুরে চ্যানেল, আর এই বিশ্বকর্মা বিসর্জন আপনারা দেখতে থাকুন। ये है उर्गम गांव का विश्वकर्मा मंदिर। हम लोग यहाँ पे आए थे सितंबर पे। मंदिर के अंदर श्री विश्वकर्मा भगवान जी की वंदना हो रही थी। उसी दिन शाम का एक कार्यक्रम हो रहा था। उसी कार्यक्रम का कुछ झलक आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
घूमने जाने की बात उठते ही पहाड़ जाने का मन होता है। पहाड़ मतलब हम लोगों का हिमालय, कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, हुमायूं हिमालय। इस जगह पे जाते ही मेरा मन खुश हो जाता है। हम भारत का इंसान लोग गर्व कर सकते हैं, हिमालय भारत में ही है। हिमालय पर्वत भारत में है, इसलिए भारत इतना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की वजह से खींचा चला जाता हूँ हिमालय के पास। हमारा इस बार घूमने का शुरुआत हुआ था हरिद्वार से। हिमालय के रास्ते पर हम लोग निकल चुके थे दूसरे दिन से। हमारी भवघुरे टीम में 3 जन थी, मेरा पत्नी नचिकेता एंड उसका फ्रेंड अभिजीत। तुंगनाथ अनुसुआ घूमने के बाद हम लोग उर्गम चले आए। सुबह सूरज उगने के बाद कैमरा लेके हम निकल गए। पहाड़ की इस जगह की इंसान लोगों को लेकर मुझे कुछ अलग ही बोलना ही है। इतना आसानी से ये लोग बहुत करीब कर लेते हैं। लगता है बहुत दिन का जान पहचान वाले हैं। जिन लोगों के घर में रुके थे उस अंकल का नाम है दिनेश चंद। उनका परिवार लगता है मेरा रिश्तेदार। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, मांगने की पहले ही मिल रहा था सब जरूरत का सामान। उनकी पत्नी, उनकी बच्चे लोग, उन्हीं माताजी हमेशा हम लोगों का ध्यान रख रहे थे। अगल बगल वाले और पूरा दफाई सोच रहे थे हम लोग शायद उन लोगों का रिश्तेदार है। विश्वकर्मा पूजा वाले शाम पे एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें हमको सम्मानित किया था फूलों का माला और बैच से। हमें उन लोगों का बीच एक जोन बना लिया था। हम लोग भी देर रात तक पहाड़िया सुर में मशगूल हो गए थे। अर्चन लाया बारिश में, लेकिन रात भर हम लोगों के कानों में वो ही सुर गूंजती रही। दूसरे दिन मतलब आज जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पर सब लोग दिल से बहुत बधाई दे रहे थे। जिसलिए पिछले दिन के प्रोग्राम में मुझे गेस्ट बनाया था, इसलिए शायद हम कुछ खास थे उन लोगों के लिए। एक्चुअली हम वही खास इंसान नहीं, हम एक टूरिस्ट है। पहाड़ की चाहत में हम कल्पेश्वर दर्शन के लिए आए हैं और उर्गम में रुके थे। लेकिन इन लोगों के पास हम लोग इतना खास हो जाएंगे कभी सोचे नहीं थे। सुबह का चाय नाश्ता से शुरू करके ध्यानबद्री भगवान का पूजा का थाली सजा देना, दोपहर का परमान भोग ग्रहण करना, शाम को ये भगवान जी को लेके परिक्रमा करना। इस पूरा परिक्रमण में आंटी जी ने हमारी पत्नी को बेटी की तरह हमेशा साथ रखा। आंटी जी का एक छोटा सा कॉस्मेटिक्स का दुकान है, उसी दुकान से कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर उन्होंने हमारी पत्नी को बहुत सुंदर से श्रृंगार कराया। ये देखकर दिनेश जी, उनके फैमिली और हम लोग बहुत हंसे। दूसरे दिन हम लोगों का लौटने का घड़ी था बहुत दुखदायक। अंकल और आंटी जी की आंखों में पानी देखकर
हम लोगों का पता चल गया, उन्होंने हमारी पुतनी को दिल से बेटी की तरह अपना लिया था। वो हम लोगों को और ज़्यादा महसूस हुआ कलकत्ता लौट आने की बात। ऐसी कोई भी हफ्ता नहीं बीतता कि उन लोगों के साथ फोन में बात नहीं होता। हमारी बोलने का मतलब ये है कि हम लोग घूमने आए थे जिस जगह, सिर्फ उस जगह को नहीं, उस जगह की इंसान लोगों को भी समझिए। उन लोगों के सरल सादा जीवन के साथ परिचित होइए। विश्वकर्मा भगवान विसर्जन का यात्रा थी करीब 2 किमी पैदल। करीब 150 इंसान पैदल चले हैं कल्पगंगा मैया की तरफ। डोली में चढ़ के इंसान की कंधे की बल पर चले हैं श्री विश्वकर्मा भगवान जी। पीछे ट्रैक्टर की डाली में औरत लोग भगवान का गीत गाते गाते चल रहे थे। उसके पीछे पीछे उर्गम गांव का लोग चल पड़े। रंग से एक दूसरे को रंग दे रहे थे। उर्गम का ये लंबी बसोरी मुझे बहुत पसंद आया। चल रहा हूँ इन लोगों के साथ तस्वीर खींचते खींचते। उन लोगों की हर समय का मुस्कुराहट वाली चेहरा मेरे दिल छू गया। पहाड़ी की तेरे मेरे रास्ते पे चल रहा था भगवान की डोली। कभी सामने आ जा रहा है नदी, नहीं, खरस्रोता नदी सावधानी से पार हो रहे थे। शरीर में आकर गिरा है शाम का सुंदर रंग। लग रहा है जन्नत का किसी उत्सव में हम लोग नियता पे आए हैं। इस उत्सव में जुड़ पाना बहुत सौभाग्य की बात है। आखिर में श्री विश्वकर्मा भगवान जी पहुंच ही गए कल्पेश्वर गंगा के पास। बहुत बड़ा एक झरना लग रहा था, हम लोगों की स्वागत कर रहा है। सामने ही देख पाए कल्पगंगा की ऊपर एक सेतु। हम सेतु की उस पार से तस्वीर खींच रहे थे सब लोगों की। जहां से तस्वीर खींच रहे थे उस जगह पंच केदार का एक केदार, कल्पेश्वर का मुख्य द्वार। भवघुरे टीम का अगले वीडियो में रहेगा कल्पेश्वर महादेव का ये मंदिर। विश्वकर्मा विसर्जन के बाद सब लोग चले अपने गांव उर्गम की तरफ।
हम भवघुरे टीम शुक्रिया अदा करते हैं उड़गांव गांव की सभी लोगों को इतने अच्छे एक कार्यक्रम में हम लोगों को न्योता देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि गढ़वाल हिमालय के लोग हमारी इस वीडियो को देखें और शेयर करें। आप सबको बहुत शुक्रिया।